बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए आज इस पर राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एक तरफ देश में बड़े स्तर पर कोरोना वायरस बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं इसी के साथ ही साथ अब सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए विपक्षी पार्टियों को घेरती नजर आ रही है। लेकिन देश की जनता आज सच जान चुकी है कि किस तरह से सरकार इतने वर्षों में फेल हुई है। ना सिर्फ फेल हुई है बल्कि कई बड़े बड़े मुद्दों पर सरकार ने काम भी नहीं किया। ऐसे में देखने को मिला कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया है। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से मोदी सिस्टम फेल हो गया है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया जो गंगा नदी के पास जो शव पड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने लिए इंसाफ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में गंगा नदी के पास जो शव देखने को मिले हैं वो ज़्यादातर कोरोना संक्रमित है। यानी कि देखने को मिला कि किस तरह से एक समय में गंगा की सफाई को लेकर मोदी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, और जिस तरह से स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, और अब सरकार उन्हीं सवालों के जवाब पर कोई भी जवाब नहीं दे पा रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है मौजूदा समय में देश की स्थिति खराब है, लेकिन सरकार अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार को देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। सरकार कोरोना मरीजों का ध्यान नहीं रख रही है, बल्कि सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरह से अपनी छवि को बचाया जाए और आगामी चुनाव की तरफ बढ़ा जाए। यानी कि देखने को मिला कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, और चुनाव में क्या हाल हुआ ये शायद सच देश की जनता जानती है। जी हाँ, बीजेपी ने पूरी ताकत चुनाव में लगाई, और चुनाव का नतीजा क्या आया, परिणाम क्या आया और जनता क्या बदलाव चाह रही है ये जनता ने इस साबित कर दिया। वैसे अगर देखा जाए तो एक तरफ सरकार का ध्यान चुनाव पर लगा रहा, और उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद सरकार का पूरा ध्यान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तरफ चला गया। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो केवल चुनाव और प्रोजेक्ट सरकार के लिए यही चीज़ें मायने रखती हैं, बाकी देश की जनता की परवाह सरकार को नहीं है। सरकार शायद ये भूल गई है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश की जनता एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता पर बिठाई थी, और उसी जनता को जिस तरह से सरकार ने नज़रअंदाज किया, ये शायद आज देश की जनता सोच सोचकर बड़ी ही हैरान हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि सरकार का कहना है कि अफवाह फैलाई जा रही है। सरकार कह रही है कि अफवाह बड़े स्तर पर फैलाई जा रही है, लेकिन क्या ये अफवाह है कि कोरोना मरीजों की स्थितियां बड़े स्तर पर खराब हुई है? क्या ये अफवाह है कि कोरोना मरीजों को सही टाइम पर इलाज नहीं मिल पाया जिनकी वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया? क्या ये अफवाह है कि कोरोना के मरीजों की बड़ी संख्या में मौत हुई? क्या ये अफवाह है कि जिस तरह से बड़े स्तर पर देश में ऑक्सीजन व दवाइयों की कमी हुई? यानी कि देखा जाए तो सरकार सभी चीज़ों को अफवाह बताने पर लगी हुई है, लेकिन देश की जनता आज सच जान चुकी है कि सरकार कितनी बातों को अफवाह कह रही है और कितना सरकार सच बोल रही है। यानी कि इन गत वर्षों में देखा जाए तो देश की जीडीपी नीचे गिरती नजर आई। इसके साथ ही साथ देश में बड़े स्तर पर न सिर्फ किसानों की परेशानियां बढ़ी है, बल्कि अन्य कई मुद्दों पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और सरकार अब अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देश की जनता आज जब सच समझ चुकी है तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी लापरवाहियों को छुपा रही है और सारा ठीक रहा विपक्ष पर फोड़ रही है। लेकिन मौजूदा समय में सरकार को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि देश को विपक्षी पार्टियां नहीं चला रही, बल्कि सरकार चला रही है। जी हाँ, सरकार वही सरकार जो बड़े स्तर पर फेल हुई है, जिस सरकार से देश की जनता सवाल पूछ रही है, जिस सरकार से विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही है, आज उस सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से सरकार ने अभी तक ढिलाई बरती है, उसका नतीजा ही यही रहा है कि देश में बड़े स्तर पर स्थितियां खराब हुई हैं, और देश में जिस तरह से बड़े स्तर पर स्थितियां खराब हुई है ये बात खुद सरकार भी जानती है। यही वजह रही है कि सरकार अब अपनी गलतियों को छुपाने पे लगी हुई है। सच तो ये है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार सच्चाई को भी झुठलाने की कोशिश कर रही है, सरकार बेरोजगारी को भी झुठलाने की कोशिश कर रही है, देश की जीडीपी को झुठलाने की कोशिश कर रही है, देश की डूबती अर्थव्यवस्था को झुठलाने की कोशिश कर रही है। यानी कि देखा जाए
तो सरकार सब चीज़ को झुठला रही है और केवल जो वो बोल रही है वही सच है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हाल ही में अभी कई सीएम के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई, जिसमें देखने को मिला कि पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक तो की, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री को बोलने तक नहीं दिया गया। ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि कई मुख्यमंत्री भी उस वक्त मीटिंग में बैठे थे और वो भी अपनी बात रखना चाहते थे। यहाँ भी पीएम मोदी ने अपने मन की बात करनी शुरू कर दी। यानी कि ये देखा जाए तो सरकार इस वक्त अपने मन की बात ही कर रही है, और सरकार जिस तरह से मन की बात कर रही है उससे देश की स्थितियाँ और ख़राब हो रही हैं। न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, बल्कि देखा जाए तो चाइना जैसे देश अब धीरे धीरे हमारे देश पर हावी होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि इतने वर्षों के दौरान सरकार ने कुछ बड़े स्तर पर कार्य नहीं किए जिन स्तर पर कार्य करने चाहिए थे। न सरकार ने देश के हेल्थ सेक्टर पर काम किया, न किसानों को लेकर काम किया, और न ही देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर काम किया। यानी कि सरकार आत्मनिर्भर भारत का रोना रोती रही, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का रोना रोती रही, जिस योजनाओं का लाभ लोगों को मिल ही नहीं पाया। सरकार ने बड़े बड़े हवाई दावे तो कर दिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो सभी फेल साबित हुए। आपको बता दें कि इस वक्त देश की जनता ये आसानी से समझ चुकी है कि सरकार ने इतने वर्षों में किस तरह से बहलाया है। तभी तो उसका उदाहरण पश्चिम बंगाल चुनाव में देखने को मिला, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में देखने को मिला, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में देखने को मिला, और केरल के उपचुनाव में देखने को मिला। यानी कि जनता की ताकत उसका वोट होता है, और जनता ने वोट करके ये बता दिया कि अब की बार तो बदलाव करने का मूड है। यानी कि जो जनता बदलाव कर रही है, इसी बदलाव से अब सरकार डरती नजर आ रही है, और सरकार को देश की जनता की परवाह नहीं, अपनी सत्ता की परवाह है, कुर्सी की परवाह है, कहीं कुर्सी हाथ से ना निकल जाए। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से देश की जनता का मूड बदल चुका है, देश की ज़्यादातर जनता ये समझ चुकी है कि सरकार ने किस तरह से सत्ता में रहकर केवल और केवल देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। इसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल पूछती हैं, देश की जनता जब सरकार से सवाल पूछती है तो सरकार चुप कराने की कोशिश करती है। यानी कि सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। स्थिति तो यह है कि सरकार किसी को बोलने का अधिकार तक नहीं देती। क्या इसे लोकतंत्र का अपमान ना कहा जाए? भारत जो लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, और देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद से ही लोकतंत्र की बड़ी बातें की जाने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन वर्षों में जिस तरह से लोकतंत्र भी कहीं ना कहीं खतरे में दिखता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह से लोगों को बोलने तक की आज़ादी नहीं दी जा रही, इसका मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है, और सरकार अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती। लेकिन जनता सच जान चुकी है और फैसला सुनाती चली जा रही है। यानी कि अपने वोट की ताकत से सरकार को जवाब देती जा रही है, और आगामी चुनाव में भी इसी तरह का असर देखने को मिल सकता है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।